गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हमारा टॉपिक है जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। रिसेप्टर्स के बारे में हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं और पढ़ने के साथ ही हमने रिसेप्टर्स थ्योरी भी पढ़ ली थी। उसमें एक टॉपिक हमारा था क्लासिफिकेशन ऑफ रिसेप्टर, यानी कि डिफरेंट टाइप ऑफ रिसेप्टर हमारे पास प्रेजेंट है। आज हम उन्हीं को एक एक करके यहाँ पढ़ा आता है जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, जिसे शॉर्ट में आप जीपीसीआर के नाम से भी जानते हैं। स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ पे क्या है कि जैसे हम लोग जब भी रिसेप्टर्स की बात करते हैं तो कोई भी ऐसी बाइंडिंग साइट जो भी किसी भी प्रोटीन हो, कोई ड्रग मॉलिक्यूल्स हो या कोई भी केमिकल एजेंट को अपने साथ बाइंड करता है, और बाइंड करने के साथ साथ ही उसका हमारी बॉडी में एक रिस्पॉन्स आता है। यदि वो एक्टिवेट होगा तो एगोनिस्ट है, जिससे हमारी बॉडी रिस्पॉन्स करती है, और यदि वह उसे आगे ब्लॉक कर रहा है तो वो हमारा एंटागोनिस्ट होता है। तो चलिए हम जानते हैं जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स के बारे में। तो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, जैसा कि आप लोग यहाँ पे इस डायग्राम में देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए इसका एक और नाम है 7 ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर। 7 ट्रांस मेम्ब्रेन मतलब ये 7 बार हमारी जो सेल मेम्ब्रेन होता है उसको क्या करता है, क्रॉस करेगा, यानी कि 7 टाइम्स उसे क्रॉस करता है। इसीलिए इसको अपन बोलते हैं 7 ट्रांस मेम्ब्रेन, मतलब 7 टाइम इसको ट्रांसफर हो रहा है सेल मेम्ब्रेन से, तो हमारा 7 ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर भी कहते हैं। इसकी जो बाइंडिंग साइट होती है, यहाँ पे अमीन ग्रुप जुड़ा होता है, यहाँ पे इसी को हम बाइंडिंग साइट कहते हैं। और ये क्या करता है कि जो भी हमारी इसकी जो एक्चुअल पोजीशन होती है वो सेल मेम्ब्रेन में 7 टाइम ट्रांसफर, मतलब 7 बार उसे क्रॉस कर रहा है। इससे इसमें 6 लूप फॉर्मेशन होते हैं, जिसमें से 3 लूप इसके क्या होते हैं, इंट्रासेलुलर होते हैं, यानी कि इनसाइड द सेल, और 3 लूप इसके होते हैं आउटसाइड, यानी कि आउटसाइड द सेल, यानी कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में। यहाँ पे जो डायग्राम आप देख रहे हैं, इसकी जो बाइंडिंग साइड है अमीन ग्रुप होता है, जो कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में होता हो रहेगा, और दूसरा ये हमारा क्या होता है कि मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होता है। इसमें 7 हेलिकल्स भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे 7 टाइम से अपना जो क्रॉस हो रहा है। इसी को अपन लोग आगे देखते हैं। ये डायग्राम ये हमारा केडीटी बुक से लिया गया डायग्राम है। इसमें देखिए यहाँ पे अपना अमीन ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ पे क्या है इसका, ये बाइंडिंग साइट है। इसमें 7 हेलिक्स आपको दिख रहे हैं, देखिए इस तरह से आपको 7, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स एंड देन 7 हमारे पास यहाँ पे 7 इसके हेलिकल्स दिए गए हैं। इसमें भी आपको 3 लूप्स दिख रहे हैं, जो कि 3 लूप्स इसके, ये 1 ये 2 ये थर्ड इनसाइड है, एंड 1 2 एंड 3 ये हमारा क्या हो गया, आउटसाइड है। इसको हम लोग देखते हैं, इसके टाइप्स देखेंगे यहाँ पे, डिफरेंट टाइप्स, क्योंकि हम लोग जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर के बारे में जानते हैं। आप लोग देखिए यहाँ पे एक लाइन यहाँ पे लिखी हुई है, यहाँ लिखा है दीज आर द लार्ज फैमिली ऑफ द सेल मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स, यानी कि जो भी सेल मेम्ब्रेन पे, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके पहले, कुछ रिसेप्टर सेल मेम्ब्रेन पे होते हैं और कुछ रिसेप्टर आउटसाइड इनसाइड द सेल, यानी कि इंट्रासेलुलर फ्लूइड में होते हैं। तो ये हमारी जो भी सेल मेम्ब्रेन पे जितने भी रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, उसमें सबसे बड़ी फैमिली हमारी कौन सी है, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर की है। इस जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स के डिफरेंट टाइप्स हमारे पास दिए हुए हैं, जैसे कि पहला हमारे पास है जीएस, जीआई, जीओ एंड देन जीक्यू। अब जीएस के बारे में हम लोग जानते हैं कि जीएस ये भी जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर है, इसको अपन ने नोट एस से किया है। इसका क्या स्पेसिफिक फंक्शन होता है, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि जब भी कोई रिसेप्टर पे मॉलिक्यूल्स आके बाइंड होता है, और बाइंड होने के साथ साथ ही क्या होता है, वह एक्टिवेट होता है। तो अब हम लोग यहाँ देखेंगे ये क्या होता है, हमारा एडेनिल साइक्लेस एक्टिवेशन, यानी कि हमारा जो एडेनिल, इसको क्या करेगा, साइक्लेस को एक्टिवेट करता है और कैल्शियम चैनल को ओपन करता है। कैल्शियम चैनल को ओपन करता है, आप लोग समझते हैं, जब भी कैल्शियम चैनल ओपन होती है तो कैल्शियम आयन का इनटेक होता है, यानी इनफ्लक्शन होता है, सेल के इनसाइड में कैल्शियम आयन बढ़ता है, जिससे क्या होता है कि बॉडी के जो हमारी सेल है उसके जो इंटरसेलुलर फ्लूइड है, यानी कि इनसाइड द सेल पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन बढ़ने लगती है। दूसरा हमारे पास जीआई, इसको देखिए आप, ये क्या है, हमारा एडेनिल को साइक्लेस को इनिबिट करता है। अब इनिबिट कर रहा मतलब पहले जब एक्टिवेट हो रहा था तो कैल्शियम आयन हमारा इनसाइड आ रहा था, और जब कैल्शियम आयन हमारा इनसाइड आ रहा था, आप देखिए यहाँ पे कैल्शियम आयन हमारा क्या हो रहा था, इनसाइड आ रहा था, जिससे क्या हो रहा था कि इनसाइड सेल में क्या हो रहा था, हमारे पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन बढ़ रही थी, क्योंकि जब भी हमारे पास कैल्शियम चैनल ओपन होती है तो कैल्शियम आयन, यानी कि जो पॉजिटिव आयन होता है, उनका इन्फ्लक्शन होता है। सेकंड हमारे पास दिया है यहाँ पे जीआई। जीआई को आप देखिए यहाँ पे, जैसे एडेनिल साइक्लेस इनिबिटर है, यानी कि इसको क्या करता है, हमारा जो एडेनिल साइक्लेस है इसे हमारा क्या कर रहा है, इनिबिट कर रहा है, जिससे क्या हो रहा है, हमारी पोटेशियम चैनल ओपन हो रही है। पोटेशियम चैनल ओपन हो रही है, इससे क्या समझ में आ रहा है हमें कि जब भी पोटेशियम चैनल ओपन होती है तो पॉजिटिव आयन का आउटफ्लक्शन होता है, यानी कि वह सेल के आउटसाइड जाते हैं, जिससे क्या हो जाएगा, इनसाइड सेल की कंसंट्रेशन, पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन कम होती है और आउटसाइड में बढ़ती है।
तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, इनिबिट कर रहा था। नेक्स्ट आ रहा था जीओ, ये क्या कर रहा है, ये कैल्शियम चैनल इनिबिटर है। ये भी हमारा क्या कर रहा है, कैल्शियम चैनल। पहले क्या होता है, कैल्शियम चैनल ओपन हो रही थी, इससे इनसाइड पॉजिटिव आयन बढ़ रहे थे। दूसरे में क्या हो रहा था, हमारा पोटेशियम चैनल ओपन हो रही थी, जिससे क्या हो रहा था, हमारा पॉजिटिव इसका आउटफ्लेक्शन होता है पोटेशियम का। तो हमारी चैनल क्या हो रही थी यहाँ पे, हमारी जो इनसाइड जो सेल का था उसमें पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन कम हो रही थी। नेक्स्ट हमारे पास दिया जीओ, ये क्या कर रहा है, कैल्शियम चैनल को इनहिबिट कर रहा है। अब यहाँ पे ओपन नहीं हो रही, यहाँ पे कैल्शियम चैनल क्या हो रही है, इनहिबिट हो रही है, यानी कि कैल्शियम आयन का जो इन्फ्लक्शन हो रहा था वो कम हो रहा है, जिससे क्या हो जाएगा, अब हमारी इनसाइड द सेल पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन कम हो जाती है। नेक्स्ट हमारा आता है जी क्यू, यानी कि जो फॉस्फोलाइपेज है, इसको क्या कर रहा है, एक्टिवेट कर रहा है, जिससे कि क्या करता है, हमारी बॉडी में फॉस्फेट की कंसंट्रेशन बढ़ने लगती है, और यहाँ पे इसको एक्टिवेट कर रहा है। अगर डीएक्टिवेट करेगा तो कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। नेक्स्ट आके हम लोग देखते हैं यहाँ पे पाथवे। पाथवे की अगर हम लोग बात करते हैं कि जैसे कि हमारे पास कोई भी जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर पे कोई मॉलिक्यूल्स आके बाइंड होता है, तो बाइंड होने के साथ साथ क्या करेगा, उसे एक्टिवेट करेगा। एक्टिवेट करेगा तो इसमें तीन तरह की चीजें हमारे पास यहाँ पे पाथवे, मतलब थ्री टाइप से हमारे पास वर्क रहेंगे। पाथवे का मतलब होता है कि जैसे भी कोई भी हमारा मॉलिक्यूल्स आके बाइंड हुआ, तो अब किस तरह का फंक्शन बॉडी में आने होने वाला है, और वो फंक्शन किस बेस पे और किस सीक्वेंस में हमारा होने वाला है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, जब भी जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर एक्टिवेट होता है, तो यहाँ पे थ्री पाथवेज होते हैं। थ्री पाथवे हमारे पास पहला दिया गया यहाँ पे एडेनिल साइक्लेज सी AMP पाथवे यहाँ पे दिया गया है। दूसरा हमारे पास यहाँ पे दिया फॉस्फोलाइपेज सी, यानी कि IP3 डेक पाथवे हमारे पास दिया गया। और नंबर थर्ड पे दिया हुआ हमारे पास चैनल रेगुलेशन का। तो इन सभी को अगर हम लोग देखें, एक एक करके अपन लोग देखते हैं। सबसे पहला अपना पॉइंट आता है, ये इसका पाथवे, यानी कि किस तरह से हमारा जी प्रोटीन बॉडी में वर्क करता है, ये हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि एडेनिन साइक्लेज आता है, तो हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं यहाँ पे टाइप ऑफ जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर में, कि जो हमारा एडेनिन साइक्लेज एक्टिवेट होता है, तो यहाँ पे क्या होता है कि कैल्शियम चैनल ओपन होती है। और जब कैल्शियम चैनल बॉडी में किसी भी सेल की एक्टिवेट होती है, तो इसमें क्या होता है, पॉजिटिव आयन का इन्फ्लक्शन हमारे पास बढ़ जाता है। सेम कंडीशन यहाँ पे यही रहेगा कि जैसे कि अपने पास कोई भी एडेनिन साइक्लेज पाथवे हम अगर जब हमारा एक्टिवेट होता है, तो इसमें क्या रहेगा, हमारी बॉडी में जो कैल्शियम चैनल है, इसका क्या हो जाता है, कैल्शियम चैनल ओपन हो जाएगी, जिससे क्या होता है, हमारे पास जो पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन हमारी बॉडी में बढ़ने लगती है, जिससे क्या होता है, हमारी बॉडी में कि जो हार्ट रेट होती है, आप सब जानते हैं कि जैसे बॉडी में कैल्शियम का इंटेक बढ़ता है, तो बॉडी में क्या होता है कि जैसे हार्ट रेट होता है, तो हार्ट रेट भी क्या होता है, स्ट्रॉन्ग हो जाता है, और पर स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो और बॉडी में क्या होता है, हमें जो मसल स्मूथ मसल्स होती है, उसमें हमें रिलैक्सेशन मिलता है। यहाँ पे आप देखिए फंक्शन डिफरेंट टाइप के दिए गए हैं। यहाँ पे जो अपनी यहाँ पे इम्पल्स है, यानी कि हार्ट बीट जो है वो क्या होती है, हमारी इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास दिया गया कि जो हमारी स्मूथ मसल है, इसमें हमें रिलैक्सेशन होता है। ग्लाइकोजिनोलाइसिस लाइपेज, ये इनहिबिशन होता है इनका, यानी कि ग्लाइकोजिनोलाइसिस जो हमारा साइकिल है, ये जो रिएक्शन है हमारी क्या होती है, इनहिबिट होती है। लाइपोलाइसिस भी हमारा क्या होता है, इनहिबिशन हो जाता है, इनका सीक्रेशन बॉडी में कम हो जाता है। नेक्स्ट आके हमारा जो सेकंड पाथवे आता है यहाँ पे फॉस्फोलाइपेज सी, यानी कि IP3 डेक पाथवे। इसकी अगर अपन लोग बात करते हैं, तो इसमें भी हमारी बॉडी में क्या होता है, यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे कि व्हेन अ रिसेप्टर इज एक्टिवेटेड, जैसे ही हमारा रिसेप्टर क्या होता है, एक्टिवेट होता है, तो यहाँ पे क्या करता है, फाइपोलाइपेज सी को भी एक्टिवेट कर देता है। फाइपोलाइपेज सी हमारा क्या होता है, यहाँ पे एक्टिवेट होता है, जिससे क्या होता है कि यहाँ पे हमारे पास एक प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। कौन सी प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, यहाँ पे कन्वर्सन की, यानी कि हमारे जो प्रोडक्ट है वो क्या होने लगते हैं, कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ पे जैसे हो जाता है कन्वर्सन में, आप देखते हैं यहाँ पे क्या होता है, हमारा कैल्शियम चैनल का कैल्शियम का हमारा रिलीजिंग जो था, वो हमारा यहाँ से स्टिमुलेट हो जाता है। और कैल्शियम जब रेगुलेट एक्टिविटी होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, मल्टीपल हमारी डाउन स्ट्रीम टारगेट होता है, यानी कि हमारी बॉडी में जैसे कोई फंक्शन रहेगा, जब कैल्शियम चैनल रेगुलेट होती है, तो बॉडी के जो फंक्शन होते हैं वो हमारे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है चैनल रेगुलेशन। चैनल रेगुलेशन से भी मतलब हमारा ये होता है कि जैसे हमारे पास कोई भी बॉडी में हमारा कोई मॉलिक्यूल्स आता है, हमारे जी प्रोटीन रिसेप्टर से आके बाइंड होता है, और बाइंड होने के साथ ही क्या होता है कि जैसे वो एक्टिवेट होता है, आप अभी हम पढ़ चुके हैं पहले, जैसे कि एक्टिवेटेड जी प्रोटीन GS, आपने यहाँ पे तीन, अपन ने अभी चार पढ़े थे, इसमें थ्री में क्या था हमारे पास, यहाँ पे
हमारे पास 3 का जैसे एक्टिवेशन हो रहा था तो हमारी चैनल रेगुलेट हो रही थी, चैनल अलग अलग चैनल हो रही थी। जैसे कि अपन ने सबसे पहले जीएस देखा था, तो यहाँ पे कैल्शियम चैनल ओपन हो रही थी। जब अपन जी आई की बात कर रहे थे तो पोटेशियम चैनल ओपन हो रही थी। जी ओ की बात कर रहे थे तो भी हमारी कैल्शियम चैनल ओपन हो रही थी। और जैसे जैसे हमारी बॉडी में इनका रेगुलेशन होता है, मतलब एक्टिवेशन होता है, तो हमारी बॉडी की चैनल का जो रेगुलेशन है वह इससे एक्टिवेट होता है। या तो कैल्शियम जीएस एक्टिवेट होता है तो हमारी कैल्शियम चैनल ओपन होती है। यदि हमारा जी आई एक्टिवेट होता है तो हमारी पोटेशियम चैनल ओपन होती है। यदि हमारा जी ओ ओपन होता है तो भी हमारी यहाँ पे कैल्शियम चैनल ओपन होती है। और फिर जो भी फंक्शन हमारे पास इन चैनल्स से डिपेंड करते हैं, उन फंक्शन का या तो इंक्रीमेंट होगा या उनमें डिक्रीमेंट होता है। तो इसी इस डायग्राम को आप देखिए, जैसे अपन इस डायग्राम्स देख के आपको काफी कुछ समझ में आएगा। ये डायग्राम आप भी देखिए केडीटी बुक से लिया गया है। इस डायग्राम में आप सिंपल सा देखिए, ये हमारा जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर है। इसमें क्या होता है कि जैसे एक हमारी बाइंडिंग साइट होती है, बाइंडिंग साइट के बाद जो इसकी अदर साइड होती है, जो 7 हेलिकस की लास्ट साइड होती है, इस पे ट्राइमर लगा होता है। ट्राइमर लगाने, ट्राइमर का मतलब होता है यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल्स हमारे जुड़े होते हैं, जिन जो किस तरह से अल्फा बीटा और गामा होता है। यहाँ पे जो अल्फा होता है इसके साथ एक जीटीपी जुड़ा हुआ रहता है। और जैसे ही जीटीपी जुड़ा हुआ था, जैसे यहाँ पे हमारा रिसेप्टर एक्टिवेट होता है तो ट्राइमर क्या होता है, यहाँ से ट्राइमर हट के यहाँ पे डाइमर बन जाता है। डाइमर यानी कि ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। एक पार्ट्स में आपके अल्फा और बीटा और गामा आ जाते हैं, और एक पार्ट में आपके क्या होता है, अल्फा आ जाता है। और अल्फा में जो जीडीपी होता है, ये क्या होता है, यहाँ पे एक्टिवेट होने के साथ जीटीपी यानी कि इसका एक फॉस्फेट इंक्रीमेंट होता है, और यहाँ पे इसमें आके ये बाइंड हो जाता है। और सेम फंक्शन जो अपन पीछे पढ़ चुके हैं कि जैसे यह एक हमारा जाए, जो 3 तो अपन ने यहाँ पे पाथवे पढ़े थे, ये तीनों पाथवे यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं और अपना प्रॉपर वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही रहेगा। इसके नोट्स हम आपको पीडीएफ में हम आपको उपलब्ध करा देंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए।